साथियों नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। साथियों पिछले क्लास में हमने पढ़ा यदि हमें इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स दिए हों, यानी कि सम संख्या या विषम संख्याएं दी गई हों तथा हमसे ये पूछा जाए कि इन संख्याओं का योग, वो भी आपको पुट अप होगा क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए या बीच की संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने पिछले पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश की थी और किए भी थे सॉल्व। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 सम संख्याओं का योग 30 है। कोई 5 इवन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उनका सम क्या है 30। द सम ऑफ 5 इवन नंबर्स इज 30। तब हमें बताना है कि बीच वाली संख्या या मिडिल नंबर्स जो है वो क्या होगा। चलिए हम करते हैं। हमने आपको बताया था जो भी योग दिया हो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कितनी संख्याएं दी गई हैं। सवाल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 सम संख्याओं का योग 30 है। कितनी सम संख्याओं का? 5 सम संख्याओं का योग 30 दिया है, तो हम 5 से कर देंगे डिवाइड, 5 से हम भाग कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? 6 हमारी जो बीच की संख्या है वो कौन सी होगी? 6। ठीक है साथियों, ये तो हो गया हमारा आंसर। 6 बीच की संख्या आई। अब देख लेते हैं, अगर इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन है। इसमें हम थोड़ा ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आई। हमें संख्या कितनी चाहिए? 5 चाहिए। कितनी? 5 संख्या है। अब 6 इधर है, एक संख्या बीच वाली है। अगर हम 2 संख्या इधर लिख दें और 2 संख्या इधर लिख दें तो हमारी जो संख्या है पूरी कितनी हो जाएंगी? 5 संख्या। चलिए 6 से पहले सम संख्या हमारी क्या आएगी? 4 आएगी। उससे पहले 2 आएगी। 6 से पहले 4, 4 से पहले 2। 6 के जस्ट बाद यदि हम सम संख्या देखें तो क्या आती है हमारी? 8। उसके बाद 10 लिख लेते हैं। 8, 10 संख्या कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या हो गई, पांचों हमारी सम संख्या है। अब देखिएगा सबसे छोटी संख्या जो हमसे पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या हम क्या कह सकते हैं? हमारी 2 है। छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 2 है साथियों। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या की हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। हमसे कई प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा सकता है, जैसे दूसरी संख्या बताइए या तीसरी संख्या बताइए, तो हम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरी संख्या पूछेगा तो हम 4 लिख देंगे दूसरी संख्या। तीसरी पूछता तो हम 6 लिख देते, या बीच की पूछता है तीसरी तो वो एक ही बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 + 2 + 3 ... 10 the sum of 1 to 10 natural numbers is 55, then हमें क्या बताना है? 7 + 14 + 21 ... 70 क्या होगा? मतलब 7, 14, 21, 7 के पूरे पहाड़े का जो योग है वो क्या होगा। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखिए हमें पता है 1 + 2 दिया है सवाल में, हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। 1 + 2 + 3 ... 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृतिक संख्या उनका योग क्या है? 55 है। अब हमें क्या पता करना है कि 7 के पहाड़े का योग क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे? क्या है? 7 + 14 + 21 ... 70 तक, यानी कि 70 तक बराबर क्या होगा। इसमें से अगर हम 7 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसी संख्या से हम प्रत्येक में भाग दे देते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है प्रत्येक में हम कॉमन ली गई संख्या से भाग दे देंगे। चलिए करते हैं। 7 को हम 7 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 14 में देंगे, 2 बार जाएगा। ऐसे इधर 3 ... 10 तक। ठीक है साथियों। अब देखिए हमें 1 + 2 + 3 ... 10 तक जो योग है या सम है वो हमें पता है कितना है हमारा? 55 है। तो हम 7 गुणा 55 लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 गुणा 55 गुणा कर देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए
7 को गुणा जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा हमारा, 35 की 5 फिर करेंगे 35 और 3 38, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे आपके मित्रों को व अन्य लोगों को भी आसानी से समझ में आए और वो इस CHSL के एग्जाम को निकालने में उनकी भी मदद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिया है हमें 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? द सम ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर्स। देखते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, जहां n क्या है हमारा, n बराबर होती है लास्ट डिजिट या अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। अब 1 से लेकर हम 50 तक देखेंगे तो अंतिम संख्या हमारी क्या होगी? सीधी सी बात है 50 ही हो जाएगी। 1 से लेकर यदि हम 10 तक देखें तो अंतिम संख्या हमारी क्या होगी? 10 ही हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम 50 तक देखेंगे तो अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 50 ही हो जाएगी साथियों। तो हम n की जगह 50 पुट कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। n की जगह हम रखते हैं 50, इधर 50 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ठीक है साथियों। अब हमारे पास क्या बचा? 25 गुणा 50 और 1 51। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 25 को जब हम गुणा 51 में करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 एकम 25, इधर 125 आना चाहिए। 25 को गुणा जब हम 5 में करेंगे 125 आएगा। उसके बाद दो हमारी जो रेमिंग बची थी, 2 बची थी, तो यहां हो जाएगा हमारा 127, 1275, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उनका योग 55 है तो 10 प्लस 20 प्लस 30, इसी प्रकार इसी श्रृंखला में या इसी कड़ी में 10 से लेकर 100 तक में जो योग होगा वो क्या होगा? सेम पिछले तरीका से है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही तरीका हमें दोहराना है। लिख लेते हैं, हमें दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 बराबर 55। इधर क्या करेंगे हम? सेकेंड वाला जो हमें सेकेंड पॉइंट दे रखा है वो नोट करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 इधर 100 तक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 10 के पहाड़े का हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि 10 के पहाड़े का जो सम होगा या जो ये होगा वो क्या होगा। चलिए यहां से हम 10 कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इधर हो जाएगा हमारा 10 तक। देखिए 10 ब्रैकेट के बाहर 10 जो हमने वाइनिस्ट लिए हैं या कॉमन लिए हैं या बाहर निकाले हैं, 10 तो हमने वो लिख दिए। अब हम क्या देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक जो टोटल है वो 55 है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 55। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें ना कोई हमें ट्रिक लगानी है ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है। 10 का 55 में गुणा कर देंगे। हमने आपको बताया है कि जब भी हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 550, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 550। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपको बताते चले कि प्राकृतिक संख्या आपको पता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या आपको पता है। क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 3, 9 में अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या हमें छांट के बतानी है कि इनमें से अभाज्य संख्या जो है वो क्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। वह संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, क्या कहलाएगी हमारी
अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखिए इसमें से दो में भी भाग दिया जाएगा किसी से, दो के अलावा एक से चला जाएगा और दो से चला जाएगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। अब 4 में हम देखें तो 4 में 4 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, अतः ये तो हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ये हमारी नहीं होगी। अगर हम 3 में देखें, 3 में किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 9 को देखें तो 9 में हम 3 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा और 1 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है साथियों। अतः जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? एक तो हमारी 2 हो जाएगी, एक हमारी 3 हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा उपरोक्त या 1 व दोनों, फर्स्ट व सेकेंड दोनों। तो आप कौन से वाले टिक करके आएंगे? फर्स्ट व सेकेंड दोनों, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। जय हिंद, जय भारत।